आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय और बंध में जो भावनाएं और जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विवेचन हमारे आचार्यों ने बतलाया है, उस विवेचन में वात्सल्य अंग का भी अपना एक महत्व है। यहाँ धर्मी सो गौ वच्च प्रीति सम कर धर्म दीपावे, जो एक धर्मात्माओं से जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति निश्चल प्रेम करती है, इसी प्रकार से एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्माओं से भी अत्यंत स्नेह और वात्सल्य का भाव व्यक्त रखें। यूँ तो संसार में समस्त प्राणियों के प्रति अपनी करुणा होनी चाहिए, समस्त प्राणियों के प्रति अपनी मित्रता के भाव होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। हमें तो समता सर्वभूतेषु की भावना अपने मन में रखते हुए सभी जीवों के प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए। यह जब हमारा निश्चल प्रेम संसार के समस्त प्राणियों के प्रति होता है, तब हमारी भावनाएं विश्व के कल्याण की भावनाएं प्रकट करता है। हम अपने सीमित संकुचित दायरे से बाहर निकलें, सिर्फ अपने कुटुंब और परिवार तक ही ना सोचें। इस स्वार्थ प्रवृत्ति का हम त्याग करें और परमार्थ से वसुदेव सौ कुटुंबकम की भावना भाएं। इस भावना में सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही नहीं है, और मैं और मेरी समाज ही नहीं है, बल्कि इस वसुदेव कुटुंबकम की भावना में हम और हमारे परिवार, हमारी समाज, हमारा देश एवं हमारे विश्व के जितने भी प्राणी हैं, वे सब हमारे ही कुटुंब के हैं। ऐसी भावना जब आती है, तभी हम उनके प्रति अपनी करुणा, प्रेम, स्नेह रख सकते हैं। क्योंकि बिना प्रेम के यह निश्चल स्नेह नहीं हो सकता है। इस प्रेम में और उस प्रेम की धारा में, प्रवाह में हमारा मन घुल जाना चाहिए। जहाँ हम एक और सभी जीवों के सुखी होने की कामना करते हैं, तो वहाँ हमारे लिए यह भी विचार करना चाहिए कि दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सूत्र बहे। जो भी दीन है, दुखी हैं, अनाथ हैं अथवा असहाय हैं, रोगी हैं, ऐसे जीवों के प्रति भी हमारी करुणा के भाव पैदा हों। जब यह प्रेम, यह करुणा हमारे मन में आती है, तब किसी की जात पात को नहीं देखा जाता है। वहां पर छोटे और बड़े का विचार नहीं किया जाता है। ये हमारा है या पराया है, यह भी भावना दूर हो जाती है, क्योंकि करुणा का रस तो सभी जीवों के प्रति समान रूप से बहता रहता है। मैं आपको बताऊं,
16 कर्ण भावनाओं में जिस प्रकार से दर्शन विशुद्धि भावना का सबसे अधिक महत्व है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से वात्सल्य अंग भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस वात्सल्य के कारण हम कभी भी जैन धर्म, जैन अनुयायियों के प्रति कभी भी उनकी प्रभावना में, उनके कल्याण करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। जहाँ हमारा जिन धर्म के प्रति अनुराग होता है, वहीं हमारा धर्मात्माओं के प्रति भी वैसा ही अनुराग होता है। फिर चाहे हमारे तीर्थ हों, हमारे मंदिर हों, हमारी मूर्तियाँ हों, या हमारे कोई मुनिराज हो या समाज का कोई घटक हो, यदि कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवधान आता है, हमारे मंदिर तीर्थ मूर्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, हमारे धार्मिक स्थलों के प्रति यदि कोई छेड़छाड़ करता है, तो फिर हम सब एक साथ झंडा लेकर के खड़े होते हैं, तब हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।